वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर की, तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो जिसका कार्यकाल 2 बार रहा। इसमें हम लिख सकते हैं कि एक कार्यकाल उसका था 1757 से 1760 तक, और फिर उसका कार्यकाल था 1765 से 1767 तक। इसके समय में एक इम्पॉर्टेंट घटना जो थी कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि हुई, वो 65 में हुई इसके, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात, तो पहला गवर्नर हो गया आपका रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव और अगर हम बात करें कि अंतिम गवर्नर, तो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। तो हम वारेन हेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के मध्य अधिकार क्षेत्र संबंधी शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। और अगर हम बात करें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय में आया। प्रथम मराठा युद्ध इसके समय में हुआ, और अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसी के समय में बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध के कारण इस पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। उसने जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना की। जिला स्तर पर दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना की थी। कलकत्ता में सदर दीवानी और निजाम अदालतें की स्थापित की गई। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसके बारे में भी हमने बोला कि द्वैत शासन उसने शुरू किया था, इसने इसको समाप्त कर दिया। वर्ष 1776 में संस्कृत की संहिता को अ कोड ऑफ जेंटोलॉज नामक शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बंगाल को जिलों में विभाजित कर दिया था। कलेक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध हुआ, और 1782 में सालबाई की संधि हुई, और 1775 से 82 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ। अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। प्रशासनिक मशीनरियों के दुरुपयोग और सिविल सेवाओं की शुरुआत के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो दमनकारी कार्रवाइयाँ इसके समय में हुई। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 1792 में समाप्त हुआ, और जिला न्यायाधीश का पद सृजित किया गया। राजस्व प्रशासन और सिविल क्षेत्राधिकार को पृथक कर दिया गया था। यह पहला अंग्रेज शासक था जिसने कॉर्नवालिस कोड 1793 के रूप में कानूनों को संहिताबद्ध किया था। वर्ष 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। तो मेन अगर हम इसका ध्यान दें तो तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत लागू किया गया। अगला गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर। इसका कार्यकाल था 1793 से 1798। इसने 1793 का पहला चार्टर अधिनियम प्रस्तुत किया था। इसी के शासनकाल में 1795 में निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ था, और इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। मूल नाम इसका था रिचर्ड कोली वेलेजली, प्रथम मार्क्वेस वेलेजली। 1800 माफ़ कीजिएगा, मार्क्वेस वेलेजली। वर्ष 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के समय में हुई। इसके कार्यकाल के दौरान 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था।
चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसी के समय में हुआ। 1798 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पहली सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निज़ाम अली के साथ की गई थी। मराठों के साथ बसीन की संधि 1802 में। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 में, इसमें सिंधिया भोसले होलकर की हार हुई थी। तंजौर वर्ष 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 प्रशासन को अपने अधीन कर लिया गया था। तो हम बेलेजली की अगर मुख्यतः देखें तो सहायक संधि इसकी 1798 में प्रारंभ की गई थी। चौथा अंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये मेन इसका था। उसके बाद देखते हैं अगले जो गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो। इसके समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। इनके समय में रियासतों से इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और इसके दौरान वेल्लोर का एक विद्रोह हुआ था 1806 में जो काफ़ी फेमस था। अगले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में की गई। 1813 में चार्टर एक्ट आया। बस इतना ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ 1809 में की गई। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने हस्तक्षेप एवं युद्ध की नीति अपनाई। पिंडारियों के साथ संघर्ष 1817 से 1818 भारत के पिंडारियों समुदाय को पूर्ण दमन कर दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो वर्ष 1820 ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी। उत्तरी भारत में महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में शुरुआत की गई थी। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 और मराठा परिसंघ का विघटन। अंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 और सुगौली की संधि 1816। दमनकारी नीतियों की बात करें तो राजपूतों के साथ कई संधियां की थी। सिंधिया के साथ संधि 1817 में। अगला अगर इसका हम मेन ऐसे देखें सरसरी निगाह में हेस्टिंग्स का, तो तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध हो गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और अंग्ल नेपाल युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। तो ये मेन आपका हो गया। अगला हो गया लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1824 और प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826। यंडाबू की संधि वर्ष 1826। मलय प्रायद्वीप के क्षेत्रों पर अधिकार, भरतपुर पर नियंत्रण 1826। ये इसके मेन और एक था बैरकपुर छावनी में विद्रोह। बैरकपुर छावनी में विद्रोह इसके समय में हुआ था। इसके बाद शुरू हो जाते हैं, अगर वैसे देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग अगले गवर्नर जनरल बन के आते हैं और ये 1828 से 33 तक रहते हैं गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट से इन्हें बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। यह भारत का सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल था। 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया और 1833 से 35 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठगी का दमन 1830। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी की किसी भी भारतीय प्रजा को उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर पद धारण करने की से वंचित नहीं किया जाएगा। इसे भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। सुधारात्मक कार्य अगर हम इसके देखें विलियम बेंटिंग के, तो सुधारात्मक कार्यों में देखें तो 1835 का संकल्प और शैक्षिक सुधार तथा आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत, शिक्षा पर मैकाले स्मरण पत्र, सती और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन 1829। कॉर्नवालिस द्वारा प्रांतीय अपीलीय अदालतों और सर्किट न्यायालयों का समाप्त कर दिया गया था। राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति की गई। दमनकारी नीति अगर इसके कार्रवाइयों की बात करें तो मैसूर 1831, कुर्ग 1834, मध्य कछार 1834। वर्ष 1831 में रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की गई थी। अगला है लॉर्ड मेटकॉफ 1835 से 1836। भारत में प्रेस पर प्रतिबंध हटाने वाले नया प्रेस कानून पारित किया गया था इसके समय में, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1823 के लाइसेंसिंग विनियम को निरस्त कर दिया गया। 1823 के भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में से जाना जाता है। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई इसके समय में। लॉर्ड एलन वरो, तो
हालांकि एक छोटा सा गवर्नर जनरल, छोटा सा कार्यकाल वाला गवर्नर जनरल बीच में आया था, लॉर्ड ऑकलैंड, जिसके समय में कुछ खास नहीं है, एक युद्ध कभी कभी पूछता है। तो ऑकलैंड का कार्यकाल था 1836 से 1842। इसके समय में एक ही महत्वपूर्ण घटना थी, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। अगला है लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 1844। इसके कार्यकाल के दौरान रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ अंग्रेज शाह सूजा और रणजीत के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई। अफगान प्रथम युद्ध जो कि 1838 से 42 तक चला, यह भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा आघात था। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। बाद में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और अब इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका कार्यकाल था 1836 से 1842। ऑकलैंड इसका कार्यकाल है 1836 से 1842। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो वर्ष, अच्छा वो पीछे छूट गया था, ये पेज आगे ऐड हुआ है। 1836 से 1842। इसके सुधारात्मक कार्य की बात करें तो 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दमनकारी कार्रवाइयों की बात करें तो अफगान युद्ध का अंत, सिंध विलय 1843, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, 1844 से 1848। सुधारात्मक कार्य की बात करें, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा का उन्मूलन। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। दमनकारी नीतियों की बात करें तो प्रथम आंग्ल युद्ध, सिख युद्ध, लाहौर की संधि 1846। रोजगार में अंग्रेजी शिक्षित को प्राथमिकता। अगला गवर्नर जनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856। मूलतः नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। 1853 का रेलवे स्मरण पत्र। 1853 में बॉम्बे और ठाणे के जोड़ने वाली पहली यात्री ट्रेन चलाई गई। टेलीग्राफ और डाकघर अधिनियम 1854। गंगा नहर को खोलने की उद्घोषणा 1854। प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की इसने। सुधारात्मक कार्य को देखें तो वुड शिक्षा घोषणा पत्र, आंग्ल वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेजों का खोलना। चार्ल्स वुड नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे। विधवा पुनर्विवाह 1856। और मध्य प्रांत, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। दमनकारी कार्रवाइयों की बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया 1848-49, जिसके परिणामतः वर्ष 1849 में पंजाब का विलय कर लिया गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और लोअर बर्मा या पेगू का विलय 1852। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अब आता है भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1858 में 58 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में और वर्ष 1858 के बाद वायसराय के रूप में इसने कार्य किया। इसके कार्यकाल में वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत में सुशासन के अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। 1859 में यूरोपीय सैनिकों का स्वैत विद्रोह हुआ 1859 में। 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। बजट प्रणाली और विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। सुधारात्मक कार्य को देखें तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन किया गया। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। दमनकारी नीति की बात करें तो 1857 के विद्रोह का साम्राज्य पूर्ण शक्ति द्वारा दमन। ब्रिटिश अत्याचारों के कारण नील विद्रोह 1859-60 के में हुआ। अगला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 से 63। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। अगर दमनकारी नीति की बात करें तो बहाबी आंदोलनों का कुचल दिया गया। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869। केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नव विधान की स्थापना की थी। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो 1863 में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को स्थापित किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापित किया गया 1866 में। और दमनकारी कार्रवाइयों की बात करें तो भूटान युद्ध 1865, अंग्रेजों ने भूटान को पराजित कर दिया था। असम और बंगाल
दुआरों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही उसकी हत्या हो गई थी। उसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। बहाबी आंदोलन से निपटने के लिए 1870 का राज विद्रोह अधिनियम पारित किया था। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो भारतीय राजकुमारों के साथ राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज खोले गए। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। राज्य रेलवे की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक अगला गवर्नर जनरल है, सॉरी वायसराय है। 1872 से 1876। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत का आगमन हुआ। भारत के प्रथम बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था। इसके कार्यकाल में बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था। पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसने अफगानिस्तान के मुद्दे के कारण इस्तीफा दे दिया था। अगला वायसराय है लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की भारत की समाग्गी की उपाधि दी गई थी। रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1878 में गठन किया गया। इसके कार्यकाल में 1870 में पहले दिल्ली दरबार की स्थापना की गई, आयोजन हुआ था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1876 में पारित हुआ था। 1876 से 78 में अकाल पड़ा था। दमनकारी नीतियों की बात करें तो आईसीएस के लिए अधिकतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच। तो मतलब मोटी मोटा अगर हम लिटन के बारे में देखें तो मतलब द्वितीय अकाल आयोग का गठन, प्रथम दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध। अगला गवर्नर वायसराय है लॉर्ड रिपन। इसके कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 से 84। मैसूर में शाही घराने का उत्तराधिकार को मान्यता। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया और श्रमिकों के स्थिति के सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 बनाया। स्थानीय स्वशासन की पर सरकारी संकल्प 1882। इसी के समय में पहली पूर्ण जनगणना हुई। हंटर आयोग 1882। अगला वायसराय है लॉर्ड डफरिन। तीसरा अंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। वर्ष 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। इसी के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। भारत और अफगान के मध्य सीमा यानी डूरंड रेखा परिभाषित करने के लिए डूरंड आयोग का गठन 1893। वर्तमान डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। रेखा का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत को स्पर्श करता है। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो कारखाना अधिनियम 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसे वर्ष 1891 के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। सिविल सेवाओं की शाही प्रांतीय और अधीनस्थ में वर्गीकृत कर दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। 1896 से 1897 का भारतीय अकाल के बाद लायल आयोग का गठन किया गया था। संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। बंबई में प्लेग का प्रसार और 2 ब्रिटिश अधिकारियों की चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी 1897 में। अगला वायसराय है जिसका कार्यकाल था 1899 से 1905। 1899 से 19 तक भारतीय अकाल। मैकडोनल के अधीन एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। 1901 में सीमावर्ती जनजातियों के विद्रोह रोकने के लिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का निर्माण किया गया था। करजन किचनर विवाद में आया। 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899। पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 1903 में पूसा कृषि संस्थान की स्थापना की गई। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। दमनकारी नीतियों की बात करें तो वाक अभिव्यक्ति और अंकुश लगाने के लिए
अधिनियम, गोपनीयता अधिनियम 1904 लाया गया। बंगाल का विभाजन 1905, वर्ष 1904 में यंग हसबैंड मिशन तिब्बत भेजा गया। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910, विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ोतरी। सूरत में 1907 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में टिस्को की स्थापना। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909 प्रस्तुत किए गए। इसके तहत अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। उग्रवादियों के उदय को रोकने के लिए राजद्रोह सभा निषेध अधिनियम 1909 लाया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंकुश के लिए वर्ष 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम लाया गया। अगला वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग, 1910 से 1916, वर्ष 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। बॉम्बे और मद्रास के तरह कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण 1911। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915। दिल्ली दरबार तृतीय के रूप में किंग जॉर्ज प्रथम राज्याभिषेक दरबार का भी आयोजन 1911। 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्माण। 1915 में गदर विद्रोह। 1915 में गांधी जी का प्रथम भारत आगमन। चांदनी चौक के पास हार्डिंग पर बम फेंका गया लेकिन वो बच गया। अगला वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921। एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग 1916 में शुरुआत की गई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। नरमपंथियों और गर्मपंथियों एक साथ आना। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में ही हुआ। इसी के कार्यकाल में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। चंपारण 1916। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद 1918 इसी के समय में शुभारंभ हुआ। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों की शुरुआत हुई। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 में इसी के कार्यकाल के दौरान हुई। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो मेंटेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और 1916 में हुई। सेडलर आयोग की नियुक्ति हुई 1917 में। बिहार के राज्यपाल के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई। राज्यपाल बनने से पहले वो पहले भारतीय थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना 1921 में हुई। दमनकारी नीतियों की बात करें रालेट एक्ट द्वारा रालेट सत्याग्रह द्वारा रालेट एक्ट 1911 में का विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगला वायसराय है लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल था 1921 से 1926। चौरी चौरा कांड 1905-1922, 5 फरवरी 1922। बाद में असहयोग आंदोलन की वापसी। केरल में मोपला विद्रोह 1921। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1922। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, आरवी, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे। काकोरी टेंट डकैती 1925। वर्ष 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो 1910 में प्रेस अधिनियम 1919 के रालेट एक्ट को अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, कपास उत्पादन शुल्क का उन्मूलन। 1923 में लोक सेवाओं के लिए ली आयोग का गठन किया गया। 1923 में आईसीएस के लिए दिल्ली और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा का निर्णय लिया गया। अगला वायसराय है लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931। हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928। भारतीय द्वारा आयोग का बहिष्कार। लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली के असेंबली में बम विस्फोट 1929। दिल्ली में ट्रेन बम हादसा 1929। लाहौर षड्यंत्र कांड और लंबी भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 और पूर्ण राज्य प्रस्ताव इसी के समय में आया। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई। गांधी इरविन समझौता 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी 1931। अगला वायसराय है लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। सम्मेलन विफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932। इसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना की गई थी। पूना पैक्ट 1932 के बाद यरोदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम। अखिल भारतीय किसान महासभा
की स्थापना 1936। वर्ष 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। बर्मा भारत से अलग 1935 में हुआ। आरबीआई की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 की शुरुआत के बाद कांग्रेस के सरकारों का इस्तीफा। 1991 अधिवेशन 1838 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा के रूप में चयन हुआ। कांग्रेस के 91वें अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ। 39 में बोस द्वारा इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 का गठन। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव मार्च 1940 में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग। वेस्टर्न चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1940 में बने। भारत में सुभाष चंद्र बोस का पलायन 1941 और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अगस्त क्रांति 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई। मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन 1944 में बांटो और भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। सुधारात्मक कार्यों की अगर हम बात करें तो 1936-37 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना की गई, परंतु मुस्लिम लीग इसको समर्थन दिया। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसे कांग्रेस द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। दमनकारी नीति की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए साम्राज्यवादी शासन द्वारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के भोजन उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक खाद्यान्न आवंटन के कारण 1943 में बंगाल में अकाल हो गया। अगला गवर्नर वायसराय है लॉर्ड वेवेल 1844 से 1847। इसके समय महत्वपूर्ण घटनाएं देखें तो सीआर फार्मूला 1944, गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता 1944, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1948, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1946 कांग्रेस द्वारा उनकी स्वीकृति, आज़ाद हिंद फौज सैनिक पर मुकदमा और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का दमन। सुधारात्मक कार्य की बात करें तो संविधान सभा के चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार का गठन 1946, 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत की घोषणा कर दी गई। और लास्ट गवर्नर वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। 3 जून की योजना माउंटबेटन योजना जिसे कहते हैं 3 जून को घोषणा की गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था और पारित किया गया था। बंगाल और पंजाब विभाजन के सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोगों का नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1947 से 1950 तक रहे।